हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड बिहार। आज मैं 70th बीपीएससी का अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर करूंगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो 20 फरवरी को था, गंगा बोर्ड में सेकंड शिफ्ट में। तो क्या क्या उसमें मुझसे पूछा गया, वो ट्रांसक्रिप्ट मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्रेजुएशन कब किया और किस सब्जेक्ट से किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर और वर्तमान में जो गैप है उसके बारे में पूछा गया। आपने कितनी बार इंटरव्यू दिया है ये पूछा गया। आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, जैसे बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा। ये हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया, एनडीए और आरजेडी को कितने सीट्स मिले हैं पिछले चुनाव में, ये क्वेश्चन था। उसके बाद रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी, उससे संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन था कि रेरा क्या है, ठीक है। उसके आगे मेंबर सेकेंड जो थे उन्होंने मुझसे पूछा जातीय संघर्ष बिहार में कास्ट है या क्लास है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है, इसलिए कास्ट और क्लास से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है ये पूछा गया, और गिग वर्कर की समस्याएं क्या हैं ये पूछा गया, और क्या गिग वर्कर्स जो हैं वो ऑरेंज इकोनॉमी के पार्ट हैं ये पूछा गया। आंद्रे बेते का क्या कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में, और इसे इस तरह से पूछा गया था कि हाल ही में एक सोशियोलॉजिस्ट का डेथ हुआ है, वो कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बताओ, और उनके स्टडी एरियाज जो उन्होंने फील्ड वर्क किया था उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद मैम मेंबर थर्ड जो थे मैम थी वो उन्होंने पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कौन है और उन्हें क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। एम एन श्रीनिवास से संबंधित कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे। और ज्वाइंट फैमिली जो है वो टूट रही है न्यूक्लियर फैमिली में, तो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या इकोनॉमिक पॉजिटिव इकोनॉमी में हो रहा है और क्या इसके कारण नेगेटिव हो रहा है इकोनॉमी में, ये पूछा गया। और उसके बाद मैं अपने 66 बीपीएससी इंटरव्यू के भी ट्रांसक्रिप्ट को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या पूछा गया था। कुछ मैं भूल भी गया हूँ बट जो मुझे याद है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले पूछा गया था वर्क एक्सपीरियंस, आपको क्या वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो पूछा गया था वो प्रेफरेंस के बारे में, एज यूजुअल पूछा जाता है मैक्सिमम केस में। सेंसस से पूछा गया था क्वेश्चन, और दहेज प्रथा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोसाइटी जो है इतनी एग्रेसिव क्यों है, ये एक क्वेश्चन था। और फिर बिहार में जो है या इंडिया में फंडामेंटल न्यूमरेसी जो है, संख्यात्मक कौशल जो है काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर एक नारा दिया जो दिया गया था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ये नारा दिया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी स्टूडेंट्स आगे इंटरव्यू देने वाले हैं वो ध्यान रखें, और जो भी मेन जो घटना हो रही है उनको तो कवर कर ही, साथ में उन घटनाओं को भी आप कवर करें जो कि कॉलम में काफ़ी छोटे से लिखे जाते हैं, वहाँ पर अपना विशेष ध्यान बना के रखें। बीपीएससी रिलेटेड गाइडेंस के लिए इनसाइट बिहार से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।